वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे मईशत का, तेल का, हुकूमत के फैसलों का। जैसे कि आप सबको मालूम है, पिछले हफ्ते ही जैसे हफ्ता ख़त्म हो रहा था, तो हुकूमत ने जो तेल की कीमत है उसमें एक काफ़ी सिग्निफिकेंट इजाफा जो है वो कर दिया। वजह यही थी कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ रही थी और उसके साथ साथ गैर यकीनी भी बहुत थी कि सप्लाई रूट्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या तेल की कीमत और भी ऊपर जाएगी। ये सब जो ईरान के साथ जंग इस वक्त अमेरिका और इजराइल की चल रही है उसकी वजह से हुकूमत ने जब ये फ़ैसला किया तेल की कीमत बढ़ाने का, तो बहुत इसके ऊपर तनकीद भी हुई। लोगों की तरफ से भी रद्द अमल आया, अपोजिशन ने भी शिकायत की। तो हमें ये बताया गया कि हुकूमत भी अब इस हवाले से एक ऑस्टेरिटी प्लान का ऐलान करेगी। ऑस्टेरिटी प्लान का मकसद यही था कि जहां लोगों पे, आम लोगों पर इतना बोझ है और उस बोझ को बढ़ाया जा रहा है, तो वहाँ अब हुकूमत भी ये वाज़े करेगी कि वो भी अपनी कमर जो है कस रहे हैं। इस हवाले से हमें मालूम हुआ कि पूरा वीकेंड जो था वज़ीर आज़म साहब मुलाकातें करते रहे, इजलास हुए इस्लामाबाद में, लाहौर में। वफाकी काबीना के जो मेंबर्स थे वो मीटिंग्स करने वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आला सिंध से भी गए, क्योंकि प्लान जो था वो मुरतब किया जा रहा था। फाइनली कल रात को 9 बजे वज़ीर आज़म साहब ने कौम से ख़िताब किया। उस ख़िताब में उन्होंने बताया कि उनके लिए ये फ़ैसला करना कितना मुश्किल था, मगर इसके साथ साथ फिर उन्होंने ये भी बताया कि जो ऑस्टेरिटी प्लान है उसमें क्या क्या फ़ैसले किए गए हैं। बकौल वज़ीर आज़म के जो कफ़ायत शुआरी या ऑस्टेरिटी प्लान का ऐलान किया गया, उसमें आइंदा 2 माह के लिए तमाम सरकारी जो महकमे हैं उनमें जितनी गाड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं, पेट्रोल और डीजल के इस्तेमाल पे उन्होंने कहा कि 50% कमी की जाएगी। आइंदा 2 माह के लिए हुकूमत के वुज़रा, मशीरान, मुआविनीन ख़ुसूसी अपनी तनख्वाहें नहीं लेंगे। अरकान पार्लियामेंट की जो तनख्वाहें हैं उसमें भी 25% कमी की जाएगी। 20 ग्रेड से ऊपर जो सरकारी अफसरान हैं उनकी अगर तनख्वाह 3 लाख से ज़्यादा है तो 2 दिन की तनख्वाह उनकी भी कटेगी, उससे आवाम को रिलीफ दी जाएगी। सरकारी महकमे जो हैं उनके भी जो बाकी अखराजात हैं उनमें 20% कमी की जाएगी। इसी तरह अगर कोई फर्नीचर ख़रीदना है सरकारी महकमे के लिए, एयर कंडीशनर ख़रीदना है, किसी किस्म की रेनोवेशन आई सपोज जो करनी है, उस पर भी मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है। जो वफाकी काबीना है उसके जितने गैर मुल्की दौरे हैं उन पर भी पाबंदी, मगर शर्त ये है कि वो कोई गैर ज़रूरी दौरा है। जो नेशनल इंटरेस्ट में दौरे हैं वो जारी रहेंगे। और इसी तरह सरकारी महकमे जो हैं उनमें टेली कॉन्फ्रेंस और ऑनलाइन मीटिंग्स को तरजीह दी जाएगी। जो सरकारी इशाइये या इफ्तार पार्टीज़ हैं उन पर भी मुकम्मल पाबंदी है, एज लॉन्ग एज कि वो सरकारी प्रेमिसेस में ही हो। इस तरह की ये भी और कहा गया साथ में कि हफ्ते में सिर्फ अब 4 दिन दफ्तर खुला रहेगा। और ये भी वादा किया गया कि जैसे ही पेट्रोल की कीमत नीचे आएगी तो जो पाकिस्तान में भी कीमतें, इनमें भी फ़र्क डाल दिया जाएगा। इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है राना एहसान अफजल खान साहब, तर्जुमान है वज़ीर आज़म पाकिस्तान के, और हमें ज्वाइन किया है खुर्रम हुसैन साहब ने, सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत गहरी नज़र रखते हैं ये माशी अमूर पे। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। राना साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर, ये भी तनकीद हो रही है कि जो ऑस्टेरिटी प्लान है ये अगर आप लोग कर लेंगे या नहीं करेंगे तो देयर इज नोबडी टू कीप अ चेक ऑन यू। ये हमें कौन बताएगा कि गाड़ियां कम इस्तेमाल हुई हैं, या आप लोगों ने खुद ही बताना है। तो जिस मुल्क में एक ज़माने में ब्यूरोक्रेसी के लिए मोनेटाइज की गई थी गाड़ियों की जो पॉलिसी थी उसको मोनेटाइज किया गया था, और 10 साल के बाद हमें पता चला कि वो मोनेटाइज की हुई तनख्वाह भी लेते हैं और गाड़ी भी सरकारी इस्तेमाल करते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि सर ये जो चीज़ें आप लोगों ने अनाउंस की हैं इन पे कौन नज़र रख के बताएगा कि ऐसा कुछ हुआ भी है कि नहीं? देखिए, इसके ऊपर तो ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इसको वॉच करेगा, और प्राइम मिनिस्टर के डायरेक्टिव्स जब दिए जाते हैं तो पीएम ऑफिस उसको इंश्योर करता है कि उस पर फॉलो अप हो, और प्राइम मिनिस्टर डिलीवरी यूनिट उसको देखता है। और आज जो मुझे जो नॉलेज है कि ऑलरेडी कैबिनेट डिवीज़न हर मिनिस्ट्री से उन्होंने जो है वो प्लान मांग लिया है कि किस तरीके से वो ग्राउंड कर रहे हैं अपनी गाड़ियाँ, किस तरीके से
وہ کچھ دن آف کر رہے ہیں اور وہ کیا وہ روٹیشن بنا رہے ہیں آفیسرز کا کہ 50% کتنے جو ہے وہ دفتر کھلے رہیں گے, کون آئے گا کون نہیں آئے گا, تو اس پہ تو آلریڈی کام شروع ہو گیا ہے. بالکل آبویسلی مانیٹرنگ جو ہے اس کی اور اس کی ایگزیکیوشن سب سے ضروری پہلو ہے, اور اس کو پی ایم آفس خود جو ہے وہ مانیٹر کرے گا. بالکل صحیح. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک. ویل بی رائٹ بیک.